एक दिन के लिए भी अगर कहें कि चलो लखनऊ चली जाओ, रह आओ, तो कितना दिमाग मन चलता है, कितने बहानेबाजी आ जाती है, कितनी माया पकड़ती है। अब तो हम देखते हैं कि ये आसक्तियां छुट ही नहीं पा रही, क्योंकि लोगों को ख्याल ही, पहले तो चलो दौड़ा दौड़ा के ले आते थे, पुराने लोगों ने इसका लाभ भी लिया, और अभी नए लोग तो बिल्कुल ही बेचारे पकड़ ही नहीं पा रहे इस बात को। ममता कैसे हट पाएगी उनकी, इच्छा कैसे मिट पाएगी, अहंकार कैसे हट पाएगा। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत। गुरु भाई कहेगा भी चली जाओ, छुट्टी हो रही है चली जाओ, तो फंसे ही रहोगे, वैसे कोई ना कोई बहाना आ जाएगा। और कभी रह भी आओगे तो ऐसा लगे तो गुरु का एहसान कर रहे हो गुरु के पास। इसलिए पक्का कब छूटता, कब कब हमें समय बताओ, कौन से वो 2 दिन तुम निकाल लोगे और जाकर के निश्चिंत होकर केवल ज्ञान के लिए रह सकते, केवल सत्संग के लिए रह सकते। और ऐसा लगे तो हमें बता देना, पूछ लेंगे, आज्ञा ले लेंगे तुम्हारे लिए। तो वहां से भी आज्ञा थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। उन्होंने भी देख लिया, सच्चा गुरु है वो ऐसे ही नहीं खींचता किसी को, इतना बहुत लगन है इसको, बहुत समझ है इसको, बहुत अच्छा अपना जीवन वास्तव में बनाना चाहता है तो अपने दर पे बुलाता है और अभी कोई गरज से, इसलिए सावधान हो जाओ इस बात में। कभी बोला ज्ञान की सूक्ष्म समझ के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म। कभी लेटर चल रहा था, मौन करके शांत करके बैठो, तुम्हारे शांत करने से सारा जगत खुश होता है। ऐसे अपनी शांति से प्यार होने लगा। या कभी शांत ऐसे बैठा दिया जाए तो उतनी उलझन बढ़ जाती है, कोई तो हो बात करने के लिए, किसी से तो बात करूं। एकांत में बैठाला जाए तो अपने खुद को चेक करके देखो, उलझन बढ़ती है या शांति वो अच्छी लगती है। एकांत प्रियता हुई ज्ञानी का लक्षण है। यानी कैसा होता है एकांत, शांत प्रिय, मौन का वातावरण उसे पसंद आएगा। बक बक करते बोलते लोगों से पसंद नहीं आता। वो हमेशा इसी भाव में रहता है, देखो साधु कैसे चुपका है संसार, भगवान इतनी सारी सृष्टि को चला रहा है, कैसे मौन में चला रहा है। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, इतना बड़ा धरती का गोला अपनी जगह घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, दोनों जगह अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ भी घूम रहा है। कहीं कोई आवाज है? सूरज इतना बड़ा हंडा सुबह ही सुबह आ जाता है निकल के, शाम तक अस्त हो जाता है, उसमें कहीं कोई आवाज है? चांद सितारे किसके इशारे चल रहे, देखते ही देखते कभी कोई छोटा सा बीज इतना बड़ा दरख्त बन जाता है, कोई अभिमान करता है कि मेरे में इतने पत्ते लग गए, मेरे में ये हो गया, बोलता है। ये सारी बीमारियां इस जीव भाव के कारण मनुष्य को, इसलिए गुरु कहता शांत, मौन और शांति गुरु संगात। गुरु के संग से ये मौन करना, तो मौन करके शांत करके बैठो, तुम्हारे शांत रहने से सारा जगत खुश होता है, शीतलता शीतल होता है। क्यों बोला कर्म का खाता क्यों खोला, उस बच्चे ने यही तो उसको सबक पक्का कराया और वकील को, वजीर को क्यों बोला भाई, बेकार बोला। तोता बुक का बेकार बोला तो भेड़िया ने मारा उसको। तो संत प्रकृति का बच्चा बच्चे के रूप में आया था, पिछले जन्म का संत था, चूक हो गई थी उससे, राजा उसकी सेवा में आया था, उसकी भक्ति में आया था, उसके मुख से तथास्तु निकल गया। बाद में उसने देखा राजा तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सेवा कर रहा, योग देखा तो राजा के भाग्य में तो कोई योग ही नहीं था। कहते उस संत को अपने बोलने का फल भुगतना पड़ा, संत तो इतने सच्चे होते हैं,
क्योंकि मैंने बोल दिया, तथास्तु कह दिया। तो उस वचन की लाज रखने के लिए कहते हैं उसे देह त्याग करके राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। अच्छा भला मुक्त था, लेकिन फिर जन्म मरण है। लेकिन उसको इतनी सुजागी थी, इतना सावधान था, वो फिर भी मौन रहता, बिल्कुल नहीं बोलता। राजा को बड़ी उलझन मची, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, बोलता क्यों नहीं बोलता। गला चेक करा लिया, सब चेक करा दिए, बोले बाकी सब ठीक है, पर ये बोलते ही नहीं। समझते सब थे, कार्य सब करते थे, लेकिन बोलते नहीं। नंबर कहते एक बार वजीर घुमा रहा था, राजा ने भी ऐलान कर रखा था जो भी मेरे राजकुमार को बुलवा देगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। वजीर एक दिन उसको घुमा रहे थे बगीचे में, वहां देखा उसने कि एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है, टेटे अचानक बोल गया। तो एक बहेलिया छुपा हुआ था, उसने छुपे हुए तोते को एकदम से आवाज से पहचाना और तीर छोड़ करके उसको मार गिराया। ना हैरान हुआ वो बच्चा, छोटा सा था, बोले देखो बोलने के कारण मारा गया। अच्छा वाला छुपा बैठा था, टेटे नहीं बोलता, आवाज नहीं करता, ये क्यों मारा जाता। उस बच्चे ने ऐसी सहज मुझसे निकल गया, क्यों बोला। ये बात वजीर ने सुन ली। ये तो बोलते हैं, राजकुमार तो बोलते हैं, राजकुमार की तो आवाज है, ये तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वो राजा के पास दौड़ के चला गया, राजा को फौरन बोल दिया, दरबार में बोल दिया, राजकुमार को बुलाया गया। राजकुमार तो वही शांत, अंदर की जिसकी मौन शांति भा जाती है वो फिर भाई इधर आ गया, रजनी बैठा लो अपने साथ। तो एकदम से मौन लगे। अब तो राजा और ज्यादा विक्षिप्तता में आ गया, वैसे ही मैं दुखी हूँ, ये बोलते नहीं है, ऊपर से ये झूठा फैला रहे हैं, बोलते हैं, बोलता है। राजकुमार तो बोल नहीं रहे। अब वजीर बार बार बोले उनसे, बोलो महाराज, राजकुमार बोलो, आपने बोला था मैंने सुना था, आपने बोला था मैंने सुना था। और वो मुस्कुराता रहा, मौन रहा बिल्कुल। वजीर बेचारा हाथ पैर जोड़ने लगा बहुत। राजा का भी क्रोध चढ़ गया, आधा राज्य पाने के लालच में तुमने झूठा प्रचार किया, तुमने मेरे को और दुख दिया, अभी तुम्हें फांसी चढ़वा। और उसको फांसी की सजा हो रही थी वजीर को, तब और पैरों पर गिर गया, राजकुमार आप बोलते हो मुझे पता है। चुपचाप उसके कान के पास आके कहता है, मैं बोला तो बोला, और तू क्यों बोला। शांत नहीं रहा है, समझ गया वजीर मेरी कहाँ चूक। फटाफट एक की खबर दूसरे को पहुंचा देना, कहीं की बात कहीं जाके कर लेना, किसी के विषय में कुछ भी बोल देना, हर जगह ऐसे बतौड़े बन के बैठते रहना, सुधारो उस लक्षणों को, ये ज्ञान नहीं पक्का करने दे। सहज मौन, ऐसा नहीं यानी कोई सड़ा हुआ मौन करता है, लेकिन उसका सहज मौन, बहुत आवश्यकता होगी तो कोई बात पूछे तो दे। देखो ये तो वो शांत है, देखो ऐसी मौन करके शांत करके बैठो, क्योंकि तुम हो ही नहीं तो समाधि कौन लगाए और किसकी लगाए। किंतु शांत करे तो ये चीज, शांत हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। हलचल बंद हो जाए, मन की उस अवस्था परम पद, उसको परम पद कहते हैं। ज्ञानी परीक्षा के झूले की तरह समझता है। परीक्षा उसके जीवन में जो भी होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको क्या लगता है जैसे झूल रहा है। झूले में बच्चे आनंद लेते हैं, खास चढ़े आते हैं झूले पर। तो जगत में जीवन में कोई भी परीक्षा आ रही हो, जिसके पास ज्ञान की समझ होगी उसको क्या देखेगा, वो झूला लगेगा, वो मजा लेगा उस बात। कभी ऊपर तो कभी नीचे, हर वक्त में हर हाल में मौज उसकी आ रही है। तो हर परिस्थिति में ऐसे अच्छी विचार कर रहा होगा।
उसका रिएक्शन इतना अच्छा ही होता है, वो प्यार करके सबका दिल जीत लेता है, सबको ऐसे अंदर से अच्छा फील करा देता है, उसकी समझ ऐसी हो जाती है। और अज्ञानी तो बोल बोल करके, टोक टोक करके, चार जगह बात बिगाड़ बिगाड़ के, अपने घर की बातें ही चार जगह कर करके सबको अपना दुश्मन सा बना देता। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं 14वें अध्याय में, सत्वगुण होता है वो सुख देने लगता है, रजोगुण जो है वो ऐसे दुख देता है, और तमोगुण तो ऐसे प्रमाद दे देता है। वो मोह निशा, मोहिनी माया में ऐसे अटका रहता है, मोहित करता रहता है। ज्ञान का प्रकाश तो भूल ही जाता है, ये तो गुरु खींच खींच के फिर हमको इस सत्वगुण में बैठालता है, हमारी प्रकृति में सात्विकता बनता है, सत्वगुण बनता है। सत्संग सुनते सुनते करते करते कितनी बात है देखो गुरु जी भी सिखा, तब जाकर के कहीं थोड़ा सा प्रकाश आता है मन के अंदर, इंद्रियों के, नहीं तो फिर अंधेरा, फिर मोह निशा, फिर बस मैं मेरे के लिए ही मन, जगत के लिए ही मन। सोचो कहाँ से बात करते थे, बोले कभी घर में रहते हो तुमने नहीं कहा, घर में तो हम सालों से रह रही, महीनों से रह रही, गुरु के पास तो 2 दिन में कहने लगते। क्या क्या मन है, मन इतना आसक्ति रखता है, मन इतना छूटना नहीं चाहता, इसलिए सोचो उसको अंत काल में कहाँ जाएगा मन, अंत तो आएगा। कि गुरु प्रैक्टिस कराना चाहता है, तुम जहां रहो इतने निर्लिप्त भाव से रहो, ऐसा निष्काम जीवन बनाओ, ऐसे चिंता रहित तो रहकर रहने वाला जीवन बनाओ। और कितनों का बनाया वो, कितने लोग इन सब चीजों से धीरे धीरे जीतते चले गए, उठते चले। तो ज्ञानी परीक्षा को झूल के झूले की तरह समझता है, बजा लेता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आनंद कम अधिक होने वाला नहीं, जो आनंद स्वरूप है उसका आनंद फिर कम अधिक होने वाला नहीं। मैं और तू का भेद मिटाओ तो आनंद ही है। सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन मैं कौन, दो है ही नहीं, दूसरा देखे वो दूसरे का बेटा। कैसी अभेद भक्ति ज्ञानवान अपने अंदर में सजाता रहता है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो अपना मूल पहचान, कैसे कर लेता सोच। इसलिए उसके अंदर एक निर्भय पद आ जाता। नहीं तो सब कह रहे थे अंगुलीमाल बड़ा खतरनाक है, बड़ा डाकू है, जो भी यहाँ से निकलता है उसको मार डालता है, उसकी उंगली काट करके अपनी माला बना लेता है। लेकिन बुद्ध भगवान को लगा डर, उनका ये अद्वैत का भाव, उतना प्रेम का भाव, उन्हें डर आने नहीं देता किसी के भी। तुम भी देखो अगर ज्ञान की सही साधना चल रही होगी ना, अब कैसी भी हालात परिस्थिति, किसी का कैसा भी स्वभाव तुम्हें बताया जाएगा ना, तुम्हें उसके लिए भय नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है, चलो मैं मिलता हूँ जाकर, ऐसे करके निकल जाओ, डर भय सब समाप्त हो जाए। बड़े आराम से उंगली माल से मिलने चल दो, वो भी आ गया तलवार लेकर, और बाकी तो सबको पता है फिर क्या हुआ। ऐसे प्रेम करते करते उसको आत्मिक भाव से देखते देखते उसको अपना ही रूप देखते देखते, ज्ञानी ऐसे थोड़ी कि कोई किसी को छोटा देखे किसी को ऊंचा देखे, ऐसा नहीं देखता, मैं ही तो हूं। अभी तक जब तक ये सत्संगी है जो अच्छे हैं तो राग आ रहा है, ये सत्संग नहीं करते हैं बुरे हैं, द्वेषा है। ये त्रिगुणातीत की निशानी नहीं, कल हम लोग पढ़ते त्रिगुणातीत के लक्षण ही यही है कि फिर उससे ना तो कहीं राग है ना किसी बात से दोष, रहता जरूर वो ज्ञान में, लेकिन उसका कोई ऐसे राग नहीं, ना द्वेष आता उसको। वो जानता है ये प्रकृति गुण ही गुण में बढ़ते रही है, तीनों गुण इस प्रकृति के अंदर समाये हुए हैं, और कभी कोई गुण किसी का, कभी कोई गुण प्रकट होता रहता। इसलिए ज्ञानवान के अंदर किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं आती है, कोई ऐसे द्वैत का भाव नहीं आता। मैं और तू का भेद मिटाओ, ये भेद ही तो मिटा हुआ था उनका,
तभी तो बाद में अंगुली माल उनकी शरण में आ गए। हम भेद रख के बात करते हैं, भेद रख के ज्ञान सुनाते हैं, भेद रख के व्यवहार करने लगते हैं, अच्छा बुरा सिद्ध करने लगते हैं, इसलिए हमारी बातों का पर किसी पर सही असर होता ही नहीं। विचार करो सर, भेद बुद्धि मिटी, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और। था दिल में जो पर्दा गफलत का, जो झोंके इश्क से दूर हुआ। राम तीर्थ ने इतना सुंदर ये भजन गाया है। मेरे दिल में जो गफलत का पर्दा रहता था, तो ऐसा मैंने प्रेम का झोंका लगाया, इश्क का, परमात्मा के प्रेम का, सत्य से प्रेम का, वो झोंके इश्क से दूर हुआ। फिर राम सनम से ये कहने लगा, तू और नहीं मैं और। ये अभेद भक्ति, मतलब मैं और तू का भेद मिटाओ तो आनंद ही है। सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन है। गुरु जी कहते थे, ऐसे नहीं मानो तो पर ऐसे भी करके देख लो, हर एक की आंखों में देखो कौन दिखाई देगा। इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है। आंखें देखो कौन दिखाई दे रहा है, कौन है इसकी आंखों में? तुम ही तो, तुम जब देख रहे हो तो कौन दिखाई दे रहा है? मतलब कि हम सब एक ही हैं। वो शिकारी जब शिकार कर रहा था, तो चिड़िया को मारने वाला था तीर, तो चिड़िया इतनी समझदार थी, संतों के आश्रम में रहती, था मारी मुंह ना मार, क्यों नहीं मारूं तेरे को? अरे बेकार मार रहे यार, क्यों मार रहा, क्यों ऐसे मना कर रही है? मार रहा हूँ, मेरा तो ये कर्म है, मैं शिकारी हूँ, शिकार करूंगा। कहती मारी मुंह ना मार, मुंह में आई तू, मेरे में कौन है? तू ही तो है। तू अनजाने में अपनी ही हत्या करेगा, मेरे को थोड़ी मारेगा। बता, जो तीर तीर खुद पे ही चला है, अपना तीर तो खुद पे ही तो चला है। इसलिए मैं समझा रही हूँ, मुंह ना मार, बेकार। मैं नहीं मरूंगी, तू ही मरेगा जैसे, समझ है? इसलिए ज्ञानवान किसी के भी कष्ट में उसको लगता है ऐसे कि मेरा ही है, किसी का सुख उसको लगता है ऐसे मेरा ही है, किसी का आराम उसे लगता है ऐसे मेरा ही है। वो ऐसे जो है भेद रहित रहता है, अभेद आत्मा में टिका रहता है, उसका आनंद कम अधिक होने वाला नहीं। मैं और तू का भेद मिटाओ तो आनंद है ही है। सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन हो, कौन मैं कौन। दो है ही नहीं, दूसरा देखे तो दूसरे का बेटा, अपनी देह भूलेगी ये प्रेम। ऐसा ज्ञान का अभ्यास करता है, प्रेम का अभ्यास करता है, तो ये देह भूलने लगता है। प्रेम बिना होते सभी ज्ञान ध्यान व्रत और भय। क्या था? प्रेम था तो कोई हिसाब किताब था उसका दूध बेचने वाली को? दुनिया में हम सारे समय इसने इतना किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे, ये सब सोचते रहते हैं, इसका मतलब बुद्धि कौन सी वाली? अभेद है कि भेद वाली? जब अभेद बुद्धि बुद्धि बनने लगेगी, अभेद आत्मा में टिकेगी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। कोई भी शुभ अशुभ इच्छा बंधन का कारण है, कोई भी शुभ अशुभ इच्छा ये बंधन का कारण है। कोई भी संकल्प विकल्प करना मेरा धर्म नहीं, मैं निर्विकल्प आत्मा हूं, ऐसा भाव जागेगा। आधा अधूरा ज्ञानी बड़ा दुखी होगा। साफ साफ कह दिया, आधे अधूरे रहोगे कि कभी तो तुम भेद में, कभी अभेद में। सत्संग में थोड़ी देर बैठे तो आकर के अभेद भाव समझ में आया, फिर यहाँ से उठे तो फिर भेद भेद, फिर वो यह करता है कि घर पे जाऊंगा तो पत्नी को तो पत्नी देखूंगा, बच्चों को तो बच्चे देखूंगा। तो दादा ने कहा तुझ में और अंगी में कोई अंतर होना चाहिए। एक आत्मा का जो अभ्यास करने लगता है, शुभ अशुभ इच्छा ये बंधन के कारण होती है। शुभ अशुभ की भावना और शुभ अशुभ इच्छाएं, कोई भी संकल्प विकल्प करना मेरा धर्म नहीं है, ये निर्णय करता है, ये निश्चय करके रहता है। कैसे भी विचार उसके अंदर में थॉटलेस हो जाता है। ईगोलेस इज थॉटलेस, वो एकदम शांत है।
दादा कहते थे मेरे माइंड का एक्सरे निकालो तो मैं इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी हलचल नहीं दिखेगी, इतना शांत अपने आप करो। आधा अधूरा ज्ञानी बड़ा दुखी होगा। एक बार कितनी भी तकलीफों पर बैठ करके ये ज्ञान पक्का कर लेना चाहिए, निश्चय करके पूर्ण हो जाओ। अगर कभी करता कभी अकर्ता बनोगे तो जीते जी नर्क देखना पड़ेगा। कैच करो कहां से ज्यादा बोल रहा है, कहां से गीता मान ने ये बात लिखी है। कभी करता कभी अकर्ता, यानी हर समय अकर्ता आत्मा में रहता। इंद्रियों से कैसी भी सेवाएं हो रही हो, कैसे भी कर्म हो रहे हो, तुझको तेरे कर्म का ना भान, दिन उसी का हो उसी की शान। वो कभी कबूलेगा ही नहीं कि मैंने किया, मैं करता हूँ। हाथों का धर्म है हाथों ने किया, कान का धर्म है कान ने किया, आंख का धर्म है आंख। आपने देखा आपने देखा, यानी मुस्कुरा देता है। बोले अरे आपने देखा तो होगा, बोले आंखों ने देखा, आंखों से पूछो, जिसने देखा उससे पूछो। ये एक बड़ी पहेली है जो ज्ञानी बूझ लेता है, वो बड़े आराम से इसका साक्षी बन के रहता है अपने। मैंने सुना है, अपनी कानों ऐसे करके नहीं बात करता, कानों का धर्म है, इसने सुना हो, इसलिए वकालत नहीं करता ज्ञानी कभी किसी बात, कभी किसी को अच्छा बुरा सिद्ध भी नहीं करता। वो केवल अपने सत्संग में रहता है, मतलब एक सत्य का संग बना करके रहता है, एक ज्ञान के आत्मा के भाव में रहता है। भाई गौर करके देखो, ज्ञानी ज्ञानवान होता चला गया और उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होता चला गया, सत्संग पैदा होता चला गया। सत्संग भी इच्छा से नहीं करता है, ऑटोमेटिक सत्संग रहता है उसके साथ। अभी गुरुजनों का जीवन देखो, वही खिंच के आता चला गया, सत्संग अपने आप आता चला गया, सत्संग अपने आप होता चला गया, प्रेमी आते गए, प्रेम से बैठते गए, श्रद्धा भक्ति वाले जुड़ते गए, सत्संग होता गया। तो कैसे अहंकार करे ज्ञानी कि मैंने सत्संग किया, वो कुछ भी नहीं करता, वो इतनी अकर्ता आत्मा में रहता। तो ऐसा निश्चय करके पूर्ण हो जाओ, अगर कभी करता कभी अकर्ता होगे तो जीते जी नरक देखना पड़ेगा। वो अच्छी तरह जानता है, कभी ये सतोगुण है इसकी प्रकृति के अंदर, वो सत्संग जैसे वातावरण में रहता है, फिर कभी इसके अंदर का रजोगुणी प्रभाव इसको जो है किसी कार्य व्यवहार में ले जाता है, इस सेवा में लगा देता है, और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञानी तो ये सब छूट जाती है, क्योंकि अंदर कोई संकल्प विकल्प का अभाव हो जाता है, सब छूट जाता है। तो इसलिए हर वक्त उसको आनंद रहता है, खुशी रहती है। कहीं भी बैठा दो ज्ञानवान को, वही आनंद में, वो उसी से ही ज्ञान की कोई बात निकाल लेता है। इसलिए तो अनुभव से बोलते रहते हैं, बोले शादी लिखवा देते हो कार्ड पे, साथ में लिखवा दिया करो बर्बादी। और है क्या, फंसना ही तो है, उसमें होता क्या है। तो ध्यान रखना, तुम कभी कर्ता बनोगे कभी अकर्ता, तो जीते जी नरक देखना पड़ेगा। गुरु को भी लजाओगे, अपने को भी लजाओगे, हंसी के पात्र बनोगे। इसलिए ज्ञान में एक बार एक तरफ बैठ करके निश्चय करके ये ज्ञान पक्का कर लो। इधर सत्संग का अभ्यास भी कर रहे हो, ज्ञानवान भी हो रहे हो, और इधर अभी दुख भी लग रहा है, शब्द भी लग रहे हैं, बातें भी लग रही हैं, तो क्या जग मारने आए हैं या क्या, क्या लग रही है, लग रही है मुझे। यहाँ बैठने के बाद, ज्ञान समझने के बाद, तो इतना अंदर से खाली हो जाओ, इतना अंदर से ब्रह्म भाव से भर जाओ अंदर से, नहीं तो गुरु को भी ले जाओगे, अपने को भी ले जाओगे। संतोष धन सबसे ऊपर है, सब कुछ चला जाए पर राजी रहना हमारा धर्म। कभी भी दिल कुरके नहीं, यानी कभी भी दिल ऐसे दुखी ना हो, काला ना हो दिल कभी। परिस्थिति है, प्रारब्ध है, कभी सब कुछ भी मिटा सकती है। एक ही परिवार के 6 लोगों का एक्सीडेंट कार में, जिस पिछली सीट पे बैठे हुए तीनों लोग चले गए, घर की 3 प्राणियों की अर्थी एक साथ में नहीं हो सकता।
लोग एक के लिए परेशान होते हैं, परिस्थितियां तो ऐसी ऐसी आ जाती। चार दोस्त, चार सहेलियां मिलकर के ऐसे 2 गाड़ियां करके निकले घूमने के लिए, बीच में लगा चलो जेंट्स जेंट्स एक साथ बैठते हैं, लेडीज लेडीज एक साथ बैठे, चेंज कर ली गाड़ी। जेंट्स वाली गाड़ी का इतना भयंकर एक्सीडेंट कि चारों के चारों खाई, चारों की बॉडियां आई हैं, और सब ये 35-40 उम्र की, 40-45-50। कुछ पता है, एक साथ सबके सब हुआ। तो कब कौन सी बात आ जाए जीवन में। इसलिए जब ज्ञान मिल गया, जब से सत्संग मिल गया, तभी ये ज्ञान पक्का कर लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। सब कुछ चला जाए पर राजी रहना हमारा धर्म। दुनिया में सब बड़ा हुआ, बड़ा घर खराब हुआ, पर गुरु बात करेगा तो सीधे बात करेगा, मजबूती रखो, खड़े हो जाओ, पैरों पर संभालो। लोग खालीपन दिखाएंगे, अरे वो चला गया तुम्हारे जीवन से, गुरु कहेगा कहीं नहीं गया, तुम्हारे अंदर समा गया, शक्ति रूप से तुम्हारे साथ है, ज्ञान रूप से तुम्हारे साथ है, और धीरे धीरे ऐसी हिम्मत दे देता है कि थोड़े दिनों बाद वो दुख ऐसे मिट सा जाता है, ख्याल ही हट जाता है। इतना गुरु ज्ञान की लगन में, समझ में, और अपने जो भी कर्म सामने आते हैं जीवन में वो करने में लगता है, भूलता जाता है उसके अंदर से। और नहीं तो दुख नहीं उतरता ज्ञान में, ज्ञान के बिना दुख नहीं उतरता। दुनिया में ऐसे हालात परिस्थिति आ जाती है, बातें आ जाती है, कब कौन सी बात आ जाए। सुख मांगा तो दुख आ गया, तो तुम्हारा दिल कभी कुरके नहीं, दुखी ना हो। ये तो इतने दिनों की गुरु के संग बैठना, गुरु के पास रोज रोज आना, इतनी झेझा करके घर से आते होगे, ये तो धीरे धीरे फिर गुरु ऐसी स्थिति बनाता है तुम्हें ज्ञान दे दे करके कि अप्रेम से निकलने लगे होगी सत्संग से, जो शुरू में कैसे आता है। अब जो व्यवहार कुशल हो जाएगा वो तो बहुत युक्ति से, प्रेम से, सबको संभाल करके प्रेम से, तो और उसकी लगन उसको लेके आती है। अब विचार करके देखना, प्रैक्टिस करना, अगर आपको सच्चा सत्संग की सही लगन है, और कभी किसी दिन मन ये कह भी रहा है या परिस्थितियां दिखा रही हैं आज तो शायद नहीं जा पाऊंगा, आज तो ये बात आ रही है, आज तो ये सेवा दिखाई दे रही है, बात नहीं, फिर भी आप देखोगे सत्संग के जाने के समय तक वो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? ये अंदर के संकल्प की वजह से। तुम्हारा चूंकि नित्य जाने का संकल्प है, और परमात्मा ऐसा खेल करेगा, और मक्कारी है तुम्हारे अंदर, आए दिन सत्संग छोड़ के बैठे आते हो, तो जा भी सकते होगे तो उसी समय तुमको काम याद दिला देगा, कोई ना कोई रुकावट करने वाला आ जाएगा, कोई ना कोई रोकने वाला आ जाएगा, मक्कारी तुम्हारे। तो और इधर संकल्प पक्का है, तो थोड़े समय बाद उल्टा, अगर कभी ऐसे रुक भी रहे होगे ना, तो याद कराने वाले आएंगे, सत्संग नहीं आएगा आज, सत्संग नहीं जाना है क्या आज। तो सच्चे दिल पर साहेब राज राजी रहता है परमात्मा। वो योगक्षेम का भार खुद ही उठा के बैठा है, खुद ही पालना करता है वो हमारे। ध्यान रखना, सब कुछ चला जाए पर राजी रहना हमारा धर्म है। फर्क के ना तुम्हारा दिल कभी दुखी करना। पुरुषार्थ का मतलब सबने समझा है कुछ करना, इसलिए परमात्मा पाने के लिए सोचते हैं कुछ करें, साधना करें, यत्न करें, समाधि करें, जप करें, तप करें, तीर्थ स्थान करें, यज्ञ करें, सबने कुछ ना कुछ करना। पुरुषार्थ माने ही इसका अर्थ निकाल लिया लोगों ने, कुछ करें, मेहनत करें कुछ करें। और सबसे बड़ी मेहनत है बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। दादा ने कहा परम पुरुषार्थ क्या है? बी स्टिल, शांत। जो मन भाग रहा है उसको रोकना, उसको सब तरफ से हटा करके सत्य में टिकाना कि तू ब्रह्म स्वरूप है। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट, तो वो सत्य स्वरूप हो। और बाकी तो साधना, यतन, समाधि, जप तप, तीर्थ यज्ञ से, ये सबसे भगवान मिलता नहीं है।
सच्चा पुरुषार्थ दादा ने समझाया, बी स्टिल, शांत हो जाओ और अपने को जानो कि मैं वही हूं। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, अपने में विश्वास आत्मा का रखना, यही परम आनंद और अंतिम पुरुषार्थ। अपने में ये पक्का विश्वास, परम फेथ विदाउट शेक, कि मैं आत्मा हूं, आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकार हूं। आत्मा न चाहे थे न मेरे थे न हन्य थे, और तुम अभी भी कह रही हो कि चला गया। कैसे गया? आत्मा तो कभी जाते, आत्मा से तो कोई कभी ऐसे अरे आगे आके बैठ जाओ, बैठा थोड़ा कुछ। रोज गुरु बैठ करके हमको ये आत्म ज्ञान का भाव जगाता है, समझ देता है। इसलिए तुम इतना शांत हो जाओ और अपने को जानो कि मैं वही हूं। अपने में विश्वास आत्मा का रखना, यही परम आनंद और अंतिम पुरुषार्थ। ऐसा विश्वास अपने में रखो कि कैसे मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया है, सही समझ दी, इसमें टिकते चले जाओ। ये सच्ची शांति मौन आती है ज्ञान से। जब जिस समय आत्मा का निश्चय पक्का हो गया, तो बाकी करने के लिए बचा ही क्या। एक निश्चय और दूसरा प्यार गुरु से, तो बेड़ा पार कर। उसने एक बार आत्मा पक्की कर ली, अपने गुरु के साथ बैठ कर निश्चय पक्का कर लिया, तो उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात उसको हिला नहीं सकती, जगा नहीं सकती। क्योंकि आत्मिक लक्षण उसके अंदर आएंगे, मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। आत्मिक गुणों से भरता है जो आत्मा के भाव में आने के कारण वो इस सच को पाएगा अंदर ही अंदर। नमम नमामि, न मैं हूं ना मेरा कोई। बस प्रेम करने के लिए खेल है, बस खेल की तरह खेल रहे हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलने में गिरते भी हैं, पसीना भी बहाते हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं, लड़ते भी तो करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, सब गले में हाथ डाल के इसे हंसते हुए लौट के आते हैं। बहुत अच्छा मैच हुआ, आज तो मजा आ गया मैच। तो ज्ञानी भी ऐसे इस जगत, कुछ भी घट रहा होता है उसके साथ, कैसा भी ऊंच नीच घट रही होती है, ज्ञानी के मन आना। क्योंकि तो खेल था, खेल डाला इसी चाल से, सब खेल चल रहा, खेल लिए, उसके लिए सब एक खेल है। इसलिए बड़े आराम से वो इस बात को पहचानता, जहां परमात्मा ने रखा है खेल चल रहा है। पहले प्रारब्ध जहां थी वहां शरीर को रखा हुआ था भगवान ने, अब जहां की प्रारब्ध आ गई है वहां इसको रखा हुआ है। सेवा में वो कभी हमेशा ऐसे ज्ञानी मन है, नम्रता वाला भी हमेशा आगे रहता है, प्रेम हर जगह ही बैठता है, वहां करता रहता है आराम से। ये झंझट नहीं होता कोई मैं या कोई यहाँ पर खास हूँ या ऐसा हूँ, ऐसा नहीं लगता उसको। वो ना किसी से मांगता भी नहीं है पलट करके कि कुछ मुझे देना, या कोई मुझे कुछ समझे, मुझे कुछ। तो जहां बैठा है बस उसका धर्म है, बस प्रेम का, आनंद में रहना जैसे उसका धर्म। वो नहीं मानता कुछ भी, इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो सदा अपने मन में ये बात रखता रहता है, प्यार करता रहता है, अपने ज्ञान से इतना पक्का हो जाता है। जना इसको तरया मस्त, मामा इधर आ जाओ, आराम से बैठ। तो बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। अपने में विश्वास आत्मा का रखना, यही परम आनंद है। ये सच्ची शांति मौन आती है ज्ञान से, जब जिस समय आत्मा का निश्चय पक्का हो जाता है। जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना कि ये सब मैं हूं। फिर किसने राग द्वेष, किसको अपना किसको पराया, किसको छोटा किसको बड़ा, किसको साहूकार किसको गरीब समझे, ये भेदभाव सब निकल जाए। कितने सहज आनंद की स्थिति हो जाती है। किसको कह के पत्थर मारे कौन पराया, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। मैं ही तो हूँ सब रूपों। ये विश्व रूप दर्शन गुरु की कृपा से
होने लगता है। ये विराट रूप दर्शन जो अर्जुन को कराया, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, शुक्राना निकलता है। वाह, सुबह कॉल बेल बजती है, हम पूछते हैं कौन, वो कहती मैं हरी। ये कौन आ गई? मैं हरी आ गई। वो भी क्या आगे बताना चाह रही थी, मैं हरी, देखो काम वाली बन के तुम्हारे यहाँ सेवा करने आई, करो शुक्राना, कम से कम स्माइल तो दो। ऐसे तो कम से कम नौकरानी से ऐसे पूरे से मुंह से बात कर, आ गई, मिल गई फुर्सत। और गुरुजी क्या सिखा देते हैं? शुक्र है। नहीं आए तो उस दिन शुक्र करो, शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है। आ जाए तो शुक्र करो, ये देखो आज आज इसको रेस्ट की जरूरत है। मतलब ज्ञानवान के प्रेम में अंतर नहीं आता, और जब स्वार्थ होता है, ऐसे अंदर से भाव होते, तो आप देखो आपस आए दिन गुस्सा चिड़चिड़ाहट ये चढ़ी रहती है दिमाग पर, परेशान परेशान। ये संसार दूषण नहीं है, भूषण है। और समझ बदल जाए हमारी, जगत में रहना हमारे लिए बहुत जैसे भूषण का काम है, आनंद का काम है। यहाँ रखा है भगवान ने। और कर्ता भाव वाला कैसे? वो तो कहेगा अच्छा मुझे ही करना पड़ता है, मैं इतना बनाऊं, मैं इतना करूं। और प्रेम होगा तो वो और कितनी भी सेवा उसकी फैलती जाती है, उसको आनंद आता है, खुशी आएगी। भगवान पहुंचे लास्ट में, जब सारा यज्ञ पूरा हो गया था, तो दुर्योधन ने कमेंट किया, अब आए हो, अब क्या अयोग्य है कि तो पूरा हो गया, तो पत्तल उठाने के लिए बची है। जानते हो भगवान कृष्ण ने कौन सा काम किया? प्रेम से पत्तल उठाने लगे, उतना ही निष्काम भाव से। तो जिसको सही ज्ञान होता है वो कभी कुछ बनता नहीं, कुछ करता भाव नहीं होता, सब आनंद होता है अंदर, और आनंद बांटता है हर एक के साथ, बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कोई दूसरा, मैं ही तो मैं ही। उसको जीना आता है। वरना जब ऐसे ख्याल अच्छे नहीं होते हैं तो जी नहीं पाते। अब एक व्यक्ति था जो अपनी, एक बार गया एक टापू पर, उसका दोस्त रहता था, राजा दोस्त था, तो वो अपने संग अपनी गाय को ले गया था। उसे पता था उस द्वीप पर कोई गाय नहीं है, और गाय नहीं थी, तो अपने भारतवर्ष से गया था, तो अपने संग एक गाय रखता था, वो सेवा करता था उसकी रोज, उसको लेके गया। दोस्त ने बड़ा उसको आवा भगत की, बड़े अच्छे से राजा ने बुलाया, रखा। जब वो भी खूब उसकी आवा भगत करता था, तो ये भी रोज गाय के दूध से भी खोए की मिठाई, कभी पनीर का कोई चीज, कभी छेना का कुछ बना के, कभी दही मठा की लस्सी, कभी कुछ कुछ ना कुछ राजा के पास ले आता। राजा बड़े प्यार से खाता है, बोले बड़ा टेस्टी है, कहाँ से लाता है? मेरी नंदनी देती है, तो मेरी नंदनी है ना, वो दे देती है। तो जब वो जाने लगा 2-4 दिन रहने के बाद, तो राजा कहता है भाई वो तुम अपनी नंदनी को ही छोड़ जाना, वो तो मुझे बहुत भा गई है भाई, बड़े अच्छे अच्छे चीजें खिलाती है वो, उसको छोड़ आना। मित्र को भी लगा कि अच्छी बात है, चलो राजा ने कोई भाव रखा है तो मैं जरूर देखे जाऊँ, हमारे देश में तो और मेरी सारी नंदनी घूमती है। उसने बड़े आराम से वो छोड़ दी, अब वो चला गया। अब वो तो चला गया, अब राजा ने सोई सोए कहा जाओ जाओ नंदनी से कुछ लेकर के आओ। अब वहां के लोगों को पता नहीं, उसके सेवकों को, वो आके बैठ गए, दो नंदनी कुछ, दो राजा साहब मंगा रहे हैं, दो नंदनी कुछ। अब नंदनी ने तो सुसु कर दी, और सुसु लेके चले आए। बोले ये क्या ले आए तुम? बोले आज तो नंदनी ने यही दिया। राजा को इतना गुस्सा आया, बोले जाओ ढंग से लेकर आओ। दूसरे दिन फिर गए, दूसरे दिन वो उसने पॉटी कर दिया, गोबर ले आया उठा के। राजा ने देखा ये क्या क्या लेके आया, वो तो इतना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट लेके आता था, ये मूर्ख है यानी क्या क्या लेके आते हैं। अब उसे लगा, लगता है मेरे दोस्त ने ना मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, तो जानबूझ करके कुछ ऐसा कर गया है कि असली नंदनी ले गया है, ये दूसरे डुप्लीकेट रख गया है। उसने फिर आदेश देकर के उसको बुलाया, राजा की आज्ञा थी। मित्र दौड़ता हुआ है, बोले मित्र तुमने साथ मेरे साथ ऐसा दगा क्यों किया? बोले अभी कैसा दगा?
बोले मैंने कहा था नंदिनी छोड़ जाना, मैं अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, उससे व्यंजन खाऊंगा। तो तुम ये क्या छोड़ गए हो, ये तो कभी ये देखो ये दे देती है, कभी ये दे देती है, कभी ऐसे ये सब लेके आ रहे हैं ऐसे। वो समझ गया, अरे महाराज, अरे आपके सिपाहियों को, आपके सैनिक सेवाधारियों को सीखना पड़ेगा। पहले पहले इसको हम भरपेट खिलाते हैं, दुलार देते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसमें भाव अच्छे डालते हैं, फिर इसका दूध निकालते हैं, इसको प्रेम दे करके से, फिर दूध निकलता है। देखो इस दूध से मैं ये बना बना के लाता था, ऐसे बनाता था। मेरी गलती बस ये रही कि ये ना तो किसी ने सीखा, ना मैंने किसी को सिखाया। वही सोचा शायद सीख गए होंगे ये लोग। तो गुरु भी ऐसे ही समझाते हैं कि अगर हमें सही समझ नहीं होती तो संसार तो सुख का सागर है, हम इसे सुख नहीं ले पाते, और तरह तरह के ऐसे अपना मूड ऑफ करते रहते हैं। आज इस बात से मूड ऑफ है, आज इस बात से मन खराब है, आज ये बात बुरी हो गई, आज ये बात खराब हो गई। और ज्ञानी के मन तो सत्संग करने वाले हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की। ये नंदनीय से ज्ञान से रोज देखना, किससे राग द्वेष करोगे, किसको अपना किसको पराया बोले, किसको छोटा कहें किसको बड़ा कहें, किसको साहूकार किसको गरीब समझे, भेदभाव सब निकल जाएंगे। और जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने की। गुरु हमारा ये भेद जो है सारा मिटा, भेदभाव और ऊंच नीच की दीवार है, प्रभु से कैसे मिलने देंगी तुझे बीच। ये भेदभाव मतलब तक अभेद आत्मा में नहीं आते, इसलिए इतना ऊंचा गुरु रोज आत्मा का ज्ञान सुनाता है। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा का अर्थ किसको देखेगा, आत्मा को। अभी जितवल देखो उतवल प्यारा, ना कोई बैरी, सब जैसे मैं ही बना हुआ हूं, मैं ही बना हुआ। तो ऐसी भक्ति भाव, ऐसा समझ का भाव अंदर में आता जाता है, और फिर एक आनंद आता है अंदर। फिर जहां बैठोगे वहां ही लगेगा वाह भगवान तेरा भाड़ा मीठा लगा, चाहे जैसी परिस्थिति में रखे हो। जिसको आनंद लेना आ रहा है तो हर जगह आनंद ले, हर जगह मजा सा कर रहा होगा, बस मौज लगी पड़ी है, उसका व्यवहार हर जगह अच्छा होगा। ये थोड़ी कि कोई छोटी जात का देख लिया तो उसे गुर्रा के बात कर लिया, कोई छोटे छोटे जो है प्रभाव का देख लिया जिसके वजह ने इसको, ये अलग, ये ना अंदर में प्रेम की स्थिति नहीं होती है। तब आपको देखो किसी के लिए खौरा है, किसी के लिए, और कोई ज्यादा पैसे वाला आ गया तो बड़े ऐसे बात करने लगे, यानी क्या सहज प्रेम, वो सबका सम्मान, सम्मान समान मानता भी है और सम्मान देता भी। समदेश जग के आत्मा जग के, इसलिए सबके साथ उसका एक सा व्यवहार होता है, प्रेम का व्यवहार। अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, ये बोला ना प्रकृति का खेल है, वो अपनी जिस प्रकृति को उत्पन्न कर रहा है जैसे चल रहा है, इसलिए उसको कोई हैरानी नहीं होती, वो दृष्टा भाव से सबकी प्रकृति देखता है। तभी तो भगवान ने बोला मैं उसको भी खिला के आता, नाराज जी तुम तो उसको कर्म देख करके छोड़ा है ना, मैं उसको भी खिला। तो ये अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। तो अभेद आत्मा में, अभेद भाव में हम दृढ़ होते जा रहे हैं। नित्य सत्संग से, नित्य सत्संग के प्रभाव से ये अभेद, मैं ही तो हूं, बड़ा आनंद धीरे धीरे आने लगता है। फिर जहां रखे परमात्मा वहीं उसको इतना सुख दिखता है ना। विराट रूप अर्जुन ने देखा कि सब मैं ही हूं, और अपना ऑन सेल्फ करके समझेंगे तो विकार एक भी मन में नहीं रहेगा। द अदर इज हेल, दूसरा देखना ही नरक है। दूसरा देखने में सैकड़ों हजारों कर्म बनाए, ज्ञानी से एक भी कर्म पूरे दिन में नहीं बनता है। कैसे ये आश्चर्य की बात, किसका कर्म नहीं बना था,
80 साल के वो बुढ़े बाबा जब मरने के बाद ऊपर गए, वहां पर पूछा यमराज के यहाँ अकाउंटेंट ने, देखे इनके क्या कर्म का हिसाब किताब है। तो देखा पन्ना बिल्कुल खाली, खाता बिल्कुल खाली। वो आके बोलता है इनका तो कोई पाप कर्म है ही नहीं। बोले अच्छा देखो जरा पुण्य कर्म देखो इनका, वो वाला खाता देखो। वो देखा तो वो भी पन्ना खाली। अब बड़े हैरान, बोले क्या लिखना भूल गए? हमारा ये चूक तो होती नहीं है, कर्म तो बना नहीं है, वो खाते में लिखा नहीं। कर्म बनते ही खाते में लिख जाता है। ऐसे कैसे ये रहा होगा? वो 80 साल की उम्र है इसकी करीब। 80 साल ये कैसे रहा होगा जिसका कोई कर्म नहीं बना? बात हलचल मच गई पूरे यमलोक में। तो उसको भगवान के पास लेके जाएगा। बोले प्रभु ये अद्भुत प्राणी आया है, इसका खाता बिल्कुल खाली है, ऐसे कैसे रह गया? इसके खाते में कुछ है ही नहीं, कोई कर्म इसका बना ही नहीं। भगवान तो उसको पहचानते थे। बोले इसको इसमें जान डाल करके इसी से पूछ लो उसने क्या किया। बोले अब तो हम सबको बड़ी उत्सुकता हो रही है, 80 साल तक इसने किया क्या? आखिर किया क्या इसने 80 साल तक? कोई कर्म इसका बना कैसे नहीं? उसमें जान डाली गई। उससे पूछा भाई तुम्हारा कोई भी कर्म क्यों नहीं बना, कैसे? बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बोले क्या तुमने कर्म किए ही नहीं होंगे? बोले नहीं, मैं तो नॉर्मल जैसे सब रहते थे ऐसे ही रहता था, समय पे खाता था, समय पे जाता था, सबसे सबके साथ बड़े प्रेम से रहता था। बोले फिर क्या कारण है? बोले मैं तो अपना आप समझ के सबको प्रेम करता था, मुझे तो ये याद ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है। तो मुझे याद ही नहीं है तो कर्म कैसे खाते थे? तो धीरे धीरे ज्ञान से इस सहज मन की स्थिति बनने लगे कि तुझको तेरे कर्म का ना, कि अभी भी आंकते रहते हो कि ये किया है मैंने, ये किया है, उसके लिए इतना किया है, उसके लिए इतना किया है। ज्ञानवान सुबह से ऐसे लगा, उसे लगता ही नहीं है करण करावन आप पे आप, कि भगवान ने एक माटी का पुतला जैसे खिलौना बनाया है, ये नाचता रहता है, इससे होता रहता है। इसलिए वो हर वक्त ऐसे आपको बहुत ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ दिखेगा, नम्रता के साथ दिखेगा, पोलाइट दिखेगा, खुश दिखेगा ऐसे। वो हर काम को बड़े आराम से ऐसे, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा कुछ, उसे एहसास ही नहीं कि वो कुछ करता है। कोई बूढ़ा है तो उसकी सेवा कर रहा है, करना पड़ रहा है। कोई हमारे यहाँ बीमार है तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती है, छोटों के लिए करना। ये कर्ता भाव वालों की बीमारी होती है। जब कर्ता भाव गुम हो जाता है, कुछ करते हो, बस प्यार करता है, उसे प्यार वाला भाव रहता है, भेद रहित हो जाता है कर्ता भाव। यानी से एक भी कर्म पूरे दिन में नहीं बनता है, क्योंकि अद्वैत में है, आत्मा में पक्का है। यही निश्चय पक्का हमें भी करना है। तो किससे डर करें, किससे द्वेष करें? निर्भय निर्वैर हो जाओ कि है ही भगवान। निष्कामी को कभी भी भय नहीं रहता है। तभी तो आराम से चले गए अंगुलीमाल के सामने, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है, ना ही अहंकार है, ना द्वैत है। अपने से किसी को क्या डर लगेगा? जब मैं ही तो हूं हर जगह, तो डर कैसा लगे? इससे बात करने में डर लगता है, अरे उसके पास मत भेजो मुझे, इनके संग नहीं जा सकती, ये खराब है। हमें आत्मा कब समझ में आए? जो आत्मा समझ लेगा, उसे किसी से भी कोई आपत्ति होगी, कोई डर होगा, कोई ख्याल होगा ऐसे? ये तो अंदर में जब सुख बुद्धि पड़ी होती है, निस्वार्थ बुद्धि पड़ी होती है, तभी ऐसे ऐसे भाव होते हैं। यानी कि सहज और परमात्मा के हुक्म से चल रहा हो, हुक्म लेके जाएगा, हुक्म लेके आएगा, हुक्म अंदर हर कोई, वो बड़े आराम से। दसवां नौवां अवतार बोलते हैं बुद्ध भगवान को, इतना उन्होंने अपने ज्ञान को अपना बनाया था, ज्ञान से ऐसा अवतार बन गए थे, बोध ऐसा कर लिया था, ऐसी समझ ले ली थी। कहते थे गुरु तो उनको नहीं मिला था, तो वो छोड़ करके भगवान की तलाश में ऐसे निकल गए थे अपने घर परिवार को छोड़ करके।
बुद्ध भगवान। तो कई कई दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे तपस्या की, जंगलों में रहे, खाना पीना सब छूट गया था, सब ऐसे करके भगवान के चिंतन में, उसकी याद में ऐसे रहे। तो बहुत ऐसे दुर्बल हो गए थे। बाद में स्थिति ये हो गई थी कि उनको ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी कमजोरी आ गई थी। तो अचानक ही गया में एक पेड़ के नीचे ऐसे लेट गिर गए थे वैसे, और इसी चिंतन में कि भगवान कैसे मिले, सच क्या है, आखिर सच क्या है। सच कहते हैं तभी एक महिला जो वहां से जा रही थी और उसके हाथ में खीर का कटोरा था, उसने इनको अचेत अवस्था में देखा, तो आई, बैठी, थोड़ा पानी पिलाया, उनके मुख में खीर डाली, तो थोड़ा खीर का अंश पहुंचा उनके पेट में। तब उनकी दिमाग की बत्ती जली थोड़ी सी। उस समय उनको एकदम से बोध हुआ। बोध गया में एक पेड़ के नीचे बोलते हैं, वहां उनको बोध हुआ। तो बोध यही हुआ उनको, सम्यक आहार समझ गया। बोले मैं ये बेवकूफी कर रहा हूँ, अन्नमय कोश को मैं बिना अन्न के चलाना चाह रहा हूँ, ये कैसे चलेगा। तो जब भोजन रूपी चेतना पहुंची इसके अंदर, तब उन्हें समझ में आया कि किसी भी तरह की अति से परमात्मा को कभी नहीं पाया जा सकता। परमात्मा को समत्व योग से, भक्ति से, प्रेम से, और ये ज्ञान, आत्म ज्ञान जब उनको अंदर में ऐसा अनुभूति में आया ऐसे कि सब मैं ही हूँ, नहीं हूँ, तब उनके अंदर में ये समझ पक्की हुई। और कहते हैं उन्होंने आम्रपाली को भी फिर ये ज्ञान से ही उन्होंने उसका दुख दूर किया। वैशाली नगर की नगर वधु थी वो आम्रपाली, सबसे सुंदर स्त्री। उस पर सभी पुरुष मरते थे, सब आसपास के देशों के राजकुमार उसके पास आना चाहते थे, ललायत रहते। तो उसे नगर वधु का, नगर की नर्तकी के रूप में वैशाली की परम सुंदरी का खिताब उसको मिला हुआ था। और बड़ा उसका, तो अपने जब उसके वैशाली नगर में जब बुद्ध भगवान पहुंचे, तो उसका दिल हुआ कि मैं बुद्ध भगवान को अपने पास बुलाऊं। तो उसने उसके लिए बहुत ऐसे जतन किए, किसी तरह बुलाए। तो भगवान आए भी उसके दरवाजे, वहीं उसके बाहर बगीचे में रेस्ट किया। अंदर बुलाना चाहे, बोले नहीं देवी, अभी समय नहीं। बोले ये आम रख लो तुम अपने पास, जब समय आएगा तब मैं तुम्हारे पास। उस आम को उन्होंने रखा। कहते हैं उसके बाद कुछ सालों बाद वैशाली नगर में इतनी महामारी फैली, और उससे वो भी पीड़ित हो गई। उसका भी शरीर एकदम से दुर्बल हो गया। पहले तो रोग फैलते थे तो कोई इलाज तो प्रॉपर होता नहीं था, सब ऐसे, सारा नगर छिन्न भिन्न हो गया था, कांतिहीन हो गया था सारा नगर। तब कहते ढूंढते हुए उसको आए थे वो भगवान, और आकर के उसकी देवी के कम दरवाजे पे बोला, आवाज दी तो वो आई। बोले अब आए हैं आप, अब तो मैं आपकी किसी सेवा के लायक नहीं, अब तो मेरे को ऐसा बुरी तरह से बीमारी ने घेर रखा, मेरा शरीर ऐसे बिगड़ गया है। कहते नहीं, यही सही समय है तुम्हारे पास। बोले वो आम रखा है, लेकर आओ। देखिए आई पीछे, आम उसने संभाल के रखा था। बोले अब इसमें क्या बचा है, ना तो ये आम सड़ गया है, बिल्कुल पिलपिला गया है, अंदर से सूख गया है। बोले कुछ भी हो गया है, फिर भी इसमें गौर करो, इसमें कुछ ऐसा है जो सदैव रहने वाला है। बोले अभी भी जाओ, इस गुठली को तुम कहीं गाड़ दबा के आओ, अभी भी इससे पेड़ निकलेगा और इससे अनेकों आम निकलेंगे। तो मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो तुम्हारी आत्मा की वजह से है, जिसको तुम ऊपर से समझने लगे थे कि बाहर से शरीर की कोई सुंदरता नहीं, और सबके भीतर एक कौन से तत्व की सुंदरता है। और तभी तो देखो वो एक आत्म तत्व निकलता है, परमात्मा की शक्ति निकलती है। तो कितना भी प्रिय प्राणी होगा, क्या कहेंगे, कब ले चलना है, और अपने ही हाथों से संस्कार करके आते हैं। तो वैल्यू शरीर की है कि आत्मा की है, पढ़ उसको, समझ उसको, उसी में टिक। वो आनंद देने वाला तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा सच्चा स्वरूप। गुरु रोज हमें आत्मा की बात सुना करके इस सच में टिका देता है कि अपने जीवन, प्रेम ही जीवन है, प्रेम की खोज ना करो, प्रेम की दुनिया बढ़ाओ।
स्वार्थ में कमजोरी है और प्रेम में शक्ति है। जरूरत प्रेम की भगवान पाने की, दिल का दर्पण साफ होना। तो अंदर में वास्तव में किस शक्ति की वजह से चल रहे हैं, और सब में किसकी शक्ति है? तो मतलब कि हम सब, फिर भेद किससे करें? किसको गलत सिद्ध कर रहे हैं, किसको अच्छा सिद्ध कर रहे हैं? इतना खाली नहीं हो गया दिमाग? पहले खामा खा के कौन से टेंशन में रहता था। ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग समझते से लगता है सब बिसर गई, सब तात पर आई, जब से साध संगत। अभी भी सोच रहे कुछ? वेस्ट। नो दैट यू आर दैट। अब ये तो सोचा नहीं कि मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी। जाने क्या दुनिया की लोग, थकते भी है, मरते भी है, तो क्या कह रहे हो?